पहले हम लोग जरा एक छोटा सा ये पार्ट मान लो इस नंबर सिस्टम का, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट आप जानते हो, जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसी को हम यूनिट डिजिट या इकाई का अंक बोलते हैं। किसी भी संख्या का अंतिम अंक तो होता है इकाई का अंक। अगर आप कोई संख्या लिखेंगे तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होगा उसी को इकाई का अंक बोलते हैं। ये एग्जाम में आता ही क्यों है कि इकाई का अंक निकालिए। क्या किसी भी कैलकुलेशन को आपको देके आपसे कहा जाएगा इकाई का अंक बताइए। तो ये आने का कारण ये क्योंकि हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि दो नंबर ऐड करिए तो आप सबसे पहले कौन सा नंबर ऐड करते हैं? यूनिट डिजिट वाला, इकाई के अंक वाला नंबर सबसे पहले जोड़ा जाएगा। और जब आपसे कोई कहे सब्ट्रैक्ट करिए, घटा लीजिए, तब भी आप यूनिट डिजिट वाला सबसे पहले करेंगे। और मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तब भी आप सबसे पहले यूनिट डिजिट का करेंगे। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले यूनिट डिजिट की ही कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन अगर डिवाइड की बात की जाए तो क्या डिवाइड में भी पहला डिजिट सबसे पहले काउंट किया जाता है? वो सॉरी, सबसे लास्ट वाला डिजिट। डिवाइड में सबसे पहले पहला डिजिट मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा। तो डिवाइड पे ये सवाल नहीं आते, केवल आपको इन तीन तरीके से इस चीज को समझना है। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है आप इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये मल्टीप्लाई जो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैंने इसके ऊपर पावर 100 लगा दी, क्या ये मल्टीप्लाई है? अभी आपको लगेगा ये नहीं। एक्चुअल में बात वही है कि आप यहाँ पर देखो, 2 का 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। कितनी बार करोगे? 100 बार। तो करना तो मल्टीप्लाई है यहाँ पर, बस ये है कि फर्क कि यहाँ पर ज्यादा बार करनी पड़ रही है मल्टीप्लाई, 100 बार करनी होगी। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको 100 बार नहीं करनी होगी। उसके लिए आपको तरीके बताए जाएंगे कैसे आप जल्दी याद कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल कैलकुलेशन देख के तो आप कर ही लेते होंगे। अगर मैं कोई नंबर लिखूं या फिर कोई सिंपल सी कैलकुलेशन लिखूं, उसका यूनिट डिजिट बता दूं क्या? तो पहला सवाल बहुत सरल सा ही लिख लेते हैं हम लोग। ये मैंने नंबर लिखा है, इसे यहां तक मल्टीप्लाई। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या इसकी मल्टीप्लाई कम टाइम में कर पाओगे? ना पेपर में कर पाओगे। अगर आपसे मैं कहूं नहीं मल्टीप्लाई करके बता दो तो भाई कैलकुलेटर का यूज करके भले ही कर दो जल्दी, लेकिन पूरा एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं। लेकिन लास्ट डिजिट काउंट करना आसान है, क्योंकि लास्ट डिजिट के लिए हम केवल लास्ट वाले डिजिट की ही कैलकुलेशन करते हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है? 4 है। और यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है? 7। तो यहाँ पर कितना है? 3। केवल लास्ट वाला डिजिट आप उठा देते हैं। इसके बाद यहाँ से लास्ट डिजिट कितना है? 8। यहाँ से लास्ट डिजिट कितना है? 6। तो केवल लास्ट डिजिट की कैलकुलेशन करने में हमें क्या दिक्कत है? आपको तो इतना कर ही लेंगे, 4 × 7 28 के बाद। लेकिन सिर्फ लास्ट डिजिट निकालो, 28 का केवल कितना लेंगे हम? 8 × 3 24। 24 का कितना होगा? 4 होगा लास्ट में। 4 × 8 32 का, 2 × 6 12 का। पूरा कैलकुलेशन करके लास्ट में कितना आ रहा है? तो इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो जो इकाई के स्थान पर अंक आएगा, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा, वो हमें कंफर्म है कि यूनिट डिजिट कितना होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने में कोई आपको लगता होगा कि ऐसे सवाल भी आते हैं परीक्षा में। ये बस इत्तेफाक है, आपके पेपर में आ गया, बहुत सरल हो गया। लेकिन इनका लेवल अभी बढ़ेगा भी। ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे ही निकाल के मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, खेल कूद के चले आएगा बस। तो खेलने कूदने वाले सवाल है, इसमें कुछ करना थोड़ा ना। अब जो थोड़े से कॉन्सेप्ट भी जान ले यहाँ पर जो जरूरी रहते हैं। देखो, आप जब भी जैसे ये मल्टीप्लाई वगैरह जो कुछ कर रहे हैं, ये तो करता है ही।
जब कभी 5 आता है लास्ट में, तो 5 के साथ जैसे ही कोई इवन नंबर या फिर सम संख्या आती है, तो आपको पता है 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके लास्ट में कितना आता है, 0 आता है। आप 5 की टेबल पढ़ के देखो, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, 5 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा। हर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो लास्ट में कितना आएगा, 0। अच्छा 0 एक बार लास्ट में आ जाए तो वो कहानी मल्टीप्लाई में हमेशा बनी रहेगी। जैसे आप मान लो किसी संख्या के लास्ट में एक बार 0 आ गया, मैंने कहा ये 130 है, अब मैं दुनिया के किसी भी नंबर से कितना भी बड़ा नंबर हो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में तो ये 0 रहेगा ही, क्योंकि लास्ट में यहाँ कितना है 0 और यहाँ कितना है 7, और 0 7 की मल्टीप्लाई करके 0 ही तो आएगा यहाँ। तो अंतिम अंक फिर 0 तय है कि गुणा करोगे तो अंतिम अंक 0 ही रहेगा। क्या कब होगा, जब 5 के साथ कोई इवन है, उसके बाद चाहे सारे नंबर ऑड हो जाए तब भी 0 ही रहेगा। अरे 0 थोड़े ना इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है, 0 के साथ चाहे इवन नंबर की मल्टीप्लाई करो चाहे ऑड नंबर की, रहेगा 0 ही। दूसरी चीज, अगर मान लो 5 के साथ इवन नंबर ना हो, अगर 5 के साथ इवन नंबर ना हो तो 0 थोड़े ना आ पाएगा। अगर 5 के साथ इवन नंबर ना हो, केवल ऑड नंबर हो, तो उस केस में आपको पता है कि लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 की टेबल में आप देखो या तो 5 आता है या 0 आता है। तो ऑड नंबर का अगर ग्रुप साथ में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में सिर्फ कितना रहेगा, 5। इवन नंबर अगर मिल जाएगा आपको तो फिर आप समझ लेना लास्ट में कितना होगा। अगर कुछ आपको लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा इससे पहले, तो आप 2 सेकंड 10 सेकंड में जल्दी से नोट करो, फिर हम क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 5 के साथ इवन नंबर मतलब 0, 5 के साथ ऑड नंबर मतलब 5। नोट हो गया क्या? बहुत सिंपल सी छोटी मोटी चीजें हैं, शॉर्ट में नोट कर लो, कोई ऐसा बहुत विशेष बात नहीं है इसमें। इतनी बात होगी क्लियर क्या? अब ये पावर वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करना होगा ना, कि बड़ी पावर है तो इतनी बार कौन मल्टीप्लाई करने बैठ रहा है, ना आप करोगे ना हम करेंगे, और अगर ये करना पड़ रहा है तो वो सवाल छोड़ना ही बेटर है। तो आप 2 की 100 बार मल्टीप्लाई करो तो कोई मतलब नहीं है सवाल करने का ना। पहले से बाहर से कितने लोग आते हैं, मतलब लोकल से बाहर से आते हैं, ट्रेन वेन से? नोट हो गया? देखिए इस पे देखो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, आप ही बताना यूनिट डिजिट, मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल क्वेश्चन लिखूंगा और आप बताना यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो। बताना क्या है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है। बिल्कुल सामने ही दिख रहा है सब कुछ, तो आपको भी ये बात ऐसे ही पता होनी चाहिए।
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये 3 मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, आपको बताना है इनमें क्या क्या यूनिट डिजिट आ रहा होगा। सेकंड वाले में 0 5 फिर 0, पहले वाले में 0 और दूसरे वाले में। अच्छा ये आपने देखा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई तो हो गई, तो आपको तो मैंने कहा था कि अगर 5 दिख जाए तो इकाई के अंक पे 5 होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी 5 दिख गया और 0 लगा दिया। अगर आप किसी भी डेटा में ये देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रही है और लास्ट में 5 आ रहे हैं, तो यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है और इधर वाले इस नंबर की बात करेंगे तो ये इवन नंबर है। अरे 6 कैसा नंबर है? इवन। तो 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। और एक बार 0 लास्ट में आ गया तो मल्टीप्लाई करने से ये 0 कभी भी हटने वाला नहीं, तो ये 0 हटेगा ही नहीं। आप बताओ 0 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी। एक बार 0 आ गया, मैंने इसीलिए कहा इवन के साथ 5 है तो इसका मतलब 0 रहेगा। अब ये 0 तब तक रहेगा जब तक मल्टीप्लाई करते रहोगे। इस पूरे डेटा को सॉल्व कर लो, इसमें इकाई का जो अंक आएगा वो हमारा कितना आएगा? 0। अब हमने कहा इसमें भी 5 आ गया भाई, लेकिन कोई इवन नंबर नहीं दिख रहा है मुझे। ये वाला नंबर कैसा है? इवन या ऑड? ऑड नंबर। ये भी ऑड, जो 2 से ना कटे वो ऑड है, जो 2 से कट जाए वो इवन है। तो ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी। मतलब जितने भी आप नंबर देख रहे हैं तो ऑड है। 5 × 3 15 का बेटा ऑड नंबर के साथ कभी आप मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी ऐसा नहीं आप 5 × 7 5 × 7 35, फिर से कितना आ गया? मतलब ये जो 5 लास्ट में आप जो देख रहे हैं ना ये कभी हटने वाला नहीं है जब तक ऑड नंबर ना आए, इवन नंबर ना आए। देखो 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी 5 ही तो रहा लास्ट में, फिर 5 का हमने 7 से मल्टीप्लाई किया फिर से 5 आ गया, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कितना आ जाएगा? तो वही मैं बता रहा हूं, अगर 5 के साथ सारे नंबर ऑड है, ये भी नंबर ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी नंबर कैसा है? ऑड है। अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई में सभी नंबर ऑड हैं तो आप समझ लेना इसका मतलब लास्ट का डिजिट 0 नहीं आने वाला, फिर जो लास्ट डिजिट आएगा यानी इकाई के स्थान पे आएगा वो कितना आएगा? यहाँ 0 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर नंबर कैसा मिल गया हमें? ठीक है ना। अब इस वाले सवाल में ये सवाल है केवल धोखा देने वाला सवाल। आपने देखा, आपने कहा 5 भी है, इवन भी है, 0 लगा दो, लेकिन आप सोचो तो क्या पूरा मल्टीप्लाई है यहाँ से यहाँ तक? बीच में आप देखो एक जगह एडिशन लगा हुआ है, प्लस का सिंबल एक जगह लगा हुआ है ना, बस यही हमारा आंसर बदल देगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब से जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही तो कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इकाई का अंक निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। कितना आ जाएगा? देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 से करिए 2 ही तो आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 24। 24 का कितना होगा? मतलब फाइनली इधर वाले का लास्ट डिजिट कितना है? 4। अब इधर आप देखेंगे तो 5 है और इधर इवन नंबर है, 5 × 6 30 यानी क्या आ गया? अब मल्टीप्लाई है, फिर आगे मल्टीप्लाई है, फिर आगे मल्टीप्लाई है, जब तक मल्टीप्लाई रहेगा तब तक 0 का 0 ही रहेगा। इसका मतलब इधर इस पूरे डेटा का यहाँ से यहाँ तक अगर लास्ट का डिजिट निकाला जाए तो इधर वाले का लास्ट डिजिट कितना आएगा? अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4। तो ये गलती आप मत करना, देख लेना मल्टीप्लाई ही है, कहीं प्लस तो नहीं लगा दिया बीच में 2 के से।
सिंपल सी बात है कि अगर 5 दिख रहा है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि 5 रहेगा या 0 रहेगा, और अगर प्लस और बीच में दिख जाए तो उसको सॉल्व करना ठीक तरीके से, ऐसा नहीं जल्दबाजी में आप ही उसको 0 समझ बैठे। इस पे एक बहुत बढ़िया सवाल एसएससी में एक बार आ चुका है, वो सवाल आप देखेंगे तो आप उसकी शकल देख के डर जाओगे। शकल देख के डरने का मतलब इतना अजीब सा लगेगा कि ये भी सवाल कैसे आ गया पेपर में। पहले आप नोट कर लीजिए इस बात को। हो गया नोट सभी का? अब ये जो सवाल है ना कि ये केवल इस बात पे निर्भर करता है कि आप इस बात को पिक कर पा रहे हैं कि ये सवाल किस बेस पे बनाया गया। 2 की पावर 3 की पावर 4 है, फिर मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 की पावर 5 है, और इसके मल्टीप्लाई में 4 की पावर 5 की पावर 6 है, फिर इसके मल्टीप्लाई में 5 की पावर 6 और 6 की पावर 7। ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। 7 की पावर 8 और 8 की पावर, अगर मैं आपसे कहूं इसका यूनिट डिजिट बता दूं तो सॉल्व करके दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता रहा है। आपको केवल ये बात पकड़नी कि इसमें कहीं 5 और इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है। यहां देखो क्या है, 5 की पावर आप कुछ भी कर लो, ये कंफर्म है कि अगर आप 5 की पावर करेंगे तो हमेशा लास्ट में कितना आएगा? 5 ही आएगा। चाहे स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे पावर 4 करो, चाहे पावर 5 करो, हमेशा लास्ट में क्या आएगा? अब ये वाला नंबर आप देखो कैसा है, इवन। अगर ये इवन नंबर है तो पावर कुछ भी बढ़ा लो इवन ही रहेगा। इवन और इवन का मल्टीप्लाई तो इवन ही आता है। तो अगर 5 के साथ कोई इवन नंबर दिख रहा है, इसका मतलब लास्ट में हमारे यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ आप देखो शुरू से एंड तक सब जगह मल्टीप्लाई तो है, और मल्टीप्लाई है तो 0 है तो 0 ही रहेगा एंड में। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो ये हल करने वाला सवाल नहीं था, बस समझने वाला सवाल था। चाहे तो आप अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया क्या? केवल ऑब्जर्व करने वाली बात थी कि 5 आ रहा है, उसके साथ में इवन नंबर भी मिल रहा है तो 0 ही आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। अब आती है पावर वाली प्रॉब्लम। अगर बड़ी बड़ी पावर लगी हुई होती है तो उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उनका कोई शॉर्टकट निकालेंगे, कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे कि हम जल्दी यूनिट डिजिट निकाल पाए। आइए इसको भी समझते। जब कभी पावर वाली बात हो तो आप लास्ट में कोई ना कोई डिजिट तो दिया ही होगा। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। अगर कभी भी किसी संख्या का लास्ट डिजिट आपको दिख जाए, क्या क्या? 0, 1, 5 या 6, तो इनके ऊपर पावर लगाने से लास्ट का डिजिट चेंज नहीं होता है। आप सोच के देखो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 5 ही आएगा, 6 की 6 से mल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा लास्ट में। तो अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो आप सीधे सीधे इस बात को ध्यान रखना, पावर कुछ भी हो, लेकिन लास्ट डिजिट सेम रहेगा, यानी कि चेंज नहीं। लास्ट डिजिट क्या रहेगा? सेम। पहला रूल तो ये है आपका। तो 4 डिजिट तो कट हट गया कि 0, 1, 5, 6 आएगा तो पावर लगी हो, कितनी भी लगी हो, लेकिन लास्ट का डिजिट सेम रहेगा। ये होगी पहली बात। अब हम बात करेंगे दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी संख्या का लास्ट वाला डिजिट 4 या 9 हो, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में मैं आपको नहीं डालना चाहता, आपको तो केवल अपने सवालों को हल करने की कोशिश करनी है। 4 और 9 दो ऐसे डिजिट है जिनकी साइक्लिसिटी जो है वो 2 है। आप 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, लास्ट में कितना आ गया? 6। दोबारा फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 × 4 कितना हो जाएगा? 64। फिर से लास्ट में 4 आ गया, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट फिर से 4 आ जाता है। तो इसकी साइक्लिसिटी 2 है, और 2 से डिवाइड करने पर या तो 1 बचेगा या पूरी कट जाएगी संख्या। तो ऐसे समझ लो साइक्लिसिटी 2 है, तो हम पावर को 2 तरीके से देखेंगे। देखिए, अगर लास्ट डिजिट 4 या 9 है तो आप क्या करेंगे, पावर में केवल ये चेक कर लेंगे कि इवन है या ऑड है। देखिए, पावर अगर इवन है तो 2 से पूरी कटेगी, और ऑड है तो 2 से नहीं कटेगी। अच्छा, ऑड नंबर में 2 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर बचता है?
किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? एक ही बचेगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो एक आएगा। इसका मतलब ये है कि पावर इवन है या ऑड है। ऑड वाले में कितना पावर लगाएंगे? एक। और इवन वाला नंबर 2 से पूरा डिवाइड होता है, यानी साइक्लिसिटी पूरी रिपीट हुई है। तो इवन वाले केस में 2 लगा देंगे पावर, ऑड वाले केस में कितना लगा देंगे? 1 लगा देंगे। 2 रूल हो गए। अब तीसरा रूल हमारा यह है कि किसी संख्या का लास्ट वाला डिजिट, किसी संख्या का लास्ट वाला डिजिट अगर आप पाएं 2, 3, 7 और या फिर कितना हो 8, ये 4 डिजिट होते हैं अगर लास्ट में, तो इनकी साइक्लिसिटी है 4। देखिए 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, फिर 4 जोड़ दो पावर में, 1 + 4 कितना होगा? 5। 2 की पावर 5 करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा लास्ट में, फिर 4 जोड़ दो फिर 2 आ जाएगा लास्ट में। तो इनकी साइक्लिसिटी 4 के बाद रिपीट हो रही होती है। तो इसीलिए इस वाले केस में हम क्या करते हैं भाई, जो पावर होगी उस पावर को हम डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। अब रिमाइंडर निकालना है, ऐसा नहीं है कि डिवाइड करके क्या आ रहा है ये निकालना है। तो पावर को भी डिवाइड ना करके हम पावर के अंतिम 2 अंक लेंगे, यानी लास्ट वाले 2 डिजिट। पूरी पावर में डिवाइड करेंगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा, और केवल लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर वही आएगा। इसको आप क्या करेंगे, पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड लगा देना। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ सकता है। अब आप देखिए रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। इसके अलावा कोई रिमाइंडर बचेगा? 4 से आप डिवाइड करेंगे 1, 2, 3 के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो रिमाइंडर बच रहा है वही पावर हो जाएगी। फिर अगर रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उस पूरी पावर को ना लेके केवल पावर कितनी लगा देंगे? 1। जैसे आप देखो कोई ऐसा नंबर देख लो, जैसे आपने 21 लिया, 21 को 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, 1 बचा, तो हम पावर केवल कितनी लगाएंगे? क्योंकि जो हम बता रहे थे 4 की साइक्लिसिटी वाली बात, ये ऐसे समझ लो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का 16 दूनी 32। ये आप देखो साइक्लिसिटी ये डिजिट मिलेंगे 4। 2 की पावर में यही 4 डिजिट मिलेंगे। पहले 2 आएगा, फिर 1 पावर बढ़ाएंगे 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, इससे चलता रहेगा। अब मान लो 2 की पावर 10 है, तो 2 की पावर 10 है ना, तो इसमें से 4 4 कम कर दो। 2 की पावर 10 में से अगर 4 कम कर देंगे तो 2 की पावर कितनी आ गई? मतलब 2 की पावर 10 का अंतिम अंक और 2 की पावर 6 का अंतिम अंक सेम होगा। 4 और कम कर दो, 2 की पावर कितनी आ गई? इधर बढ़ा दो चाहे, 2 की पावर 14 का भी अंतिम अंक वही आएगा। क्योंकि आप देखो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिया 12, कितना बचा? 2। इसमें डिवाइड करो 4 से, 4 दूनी 8 कट गया, कितना बचा? 2। इसको 4 से डिवाइड करो, 2 ही बचेगा। सब में रिमाइंडर 4 से भाग करके 2 ही बचेगा, तो वही अंक आएगा इसमें। तो हम क्या करते हैं कि इस साइक्लिसिटी की वजह से पावर को 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं। आइए इसको भी समझते हैं। अगर रिमाइंडर 1 है तो पावर 1 हो जाएगी, रिमाइंडर 2 है तो पावर 2 हो जाएगी, और रिमाइंडर 3 है तो भी पावर कितनी हो जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, जब ये 4 से पूरा नंबर डिवाइड हो गया तो फिर क्या होगा? 0। पावर कितनी हो जाएगी? अब एक बात समझना, पूरा डिवाइड होने का मतलब पता है क्या? ऐसा कोई नंबर होगा 2 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 8 हो सकता है, 2 की पावर 12 हो सकता है, ये नंबर 4 से। लेकिन आपसे अगर मैं 2 की पावर 12 का लास्ट डिजिट, 2 की पावर 8 का लास्ट डिजिट और 2 की पावर 4 का लास्ट डिजिट सेम होगा क्या? बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं इसमें से 4 कम कर दूं तो 2 की पावर कितनी हो जाती है? 0। किसी भी संख्या की पावर 0 अगर आपने कर दी तो उस नंबर का वेटेज खत्म हो जाता है। 2 का आप कोई रोल नहीं है। 2 की पावर 0 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1। इसीलिए कभी पावर 0 नहीं करते हैं। जब ऐसा लगे कि कुछ नहीं बचा है यानी 0 बचा है तो साइक्लिसिटी कितनी है? 4। 0 में 4 जोड़ देंगे यानी कि हम मिनिमम पावर यहाँ कितनी लगाएंगे? 4 लगाएंगे उस केस में। आप इसे नोट करो, मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपको कैसे आता है। जहाँ पे ये पावर आएंगी वहीं पे लगाना है ना? हाँ पावर आएगी वहीं पर लगाना। अभी सवाल कराऊंगा, ये केवल कॉन्सेप्ट रूल की तरह लिख लो आप। अब तो हमें हटाओगे बार बार। उधर वाले बच्चों के लिए एक तरीके से थोड़ा हेल्प हो सकती है, अगर ये डाइस इस साइड रख दी जाए तो उधर वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा दिक्कत रहती है, वो ज्यादा पास में बैठे, इधर वालों को तो यहाँ से दिख ही जाता है।
ये तीन बातें अगर आपके दिमाग में है तो पावर वाला क्वेश्चन कभी यूनिट डिजिट का आपका गलत जा ही नहीं सकता। इतनी ही चीजें बस पता होनी चाहिए। अब ये जो कॉपी पे आप ये जो रूल लिख रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिखूं इस कॉपी में, बस आप उस चीज को देखें कि हाँ मुझे यहाँ पर कौन सा रूल लगाना है। तीन ही तो रूल है, या तो 4 और 9 वाला, उसमें तो चेंज ही नहीं होगा। 2 3 7 8 होगा तो फिर 4 से डिवाइड करके देख लेंगे हम लोग। नोट हो गया क्या? हो गया नोट क्या? नोट हो गया? चलो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये चीजें अपने दिमाग में रखिए, मैं आगे इन्हीं सब चीजों का यूज करने वाला हूं। चलो पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, छोटा सा सरल सा। जैसे मान लो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई 32 की पावर कोई भी एक बड़ा सा नंबर हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं 1970 है, और आपसे मैं पूछूं कि बताइए इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या है। तो 1970 बार मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी सेंसलेस है, आप पेपर में बैठ के नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये पता है कि जिस संख्या की मुझे पावर करनी है उसका लास्ट वाला डिजिट मुझे पता है कितना है। इस संख्या के लास्ट में कितना है? तो अब बताओ कि अगर लास्ट में 2 होगा तो पावर के साथ हमें क्या करना चाहिए? 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन पूरे में नहीं, केवल लास्ट के कितने अंकों में। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 68 कट जाएगा, इसमें से 2 बच जाएगा, यानी यहाँ मुझे केवल पावर कितनी लगानी? 2 लगानी। अब जो इसका इकाई अंक आएगा वही इसका होगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब लास्ट में कितना आ रहा है? तो 4 ही आंसर होगा, यानी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अब देखो इस बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आए थे बड़ा थोड़ा मॉडरेट कर दिया है, ऐसा नंबर दे दिया जैसे 17 की पावर, और यहाँ एक ऐसे तरीके से दे रखा था 5 × 4 × 3 × 2 शायद 1 भी दे रखा। आपसे कहा गया कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हो सकता है जिसने पहली बार देखा हो या ना समझ पाया हो तो पेपर के प्रेशर में ये सवाल भी छोड़ दिए, लोगों ने नहीं समझ पाया कि क्या करना है इसमें। आपको तो केवल कॉन्सेप्ट यही है ना कि लास्ट वाला अंक देखो कितना है यहाँ पर 7, तो पावर को क्या करोगे आप? 4 से डिवाइड करोगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर में कोई ऐसा नंबर तो नहीं, एक तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन भाई मल्टीप्लाई मत करो, केवल इस नंबर को लिख लो, ये देखो 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, हम रिमाइंडर निकालेंगे। और पहली बात, ऐसे लगातार नंबर जब भी लिखे होंगे अगर वो 3 से ज्यादा हैं, लगातार नंबर अगर 3 से ज्यादा है तो 100% 4 से कटेंगे। जैसे आप देखो 4 से मैं डिवाइड करूं तो 4 से तो यहाँ 4 आ रहा है, कट गया ना, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से कट रहा है, और अगर पूरा नंबर 4 से कट रहा है तो रिमाइंडर क्या मानोगे आप? 0। और रिमाइंडर अगर 0 मानते हैं तो उस केस में यहाँ पावर कितनी लगाई जाती है? 4। एक्चुअल में ये है कुछ नहीं, फैक्टोरियल 5 का एक्सटेंशन है। अगर आप फैक्टोरियल 5 देखेंगे तो वो भी तो 1 to 5 का मल्टीप्लाई होता है। कई बार पावर फैक्टोरियल में लिखी हुई होती है, यहाँ फैक्टोरियल की जगह उन्होंने एक्सटेंशन करके दे रखा है, तो वो साइन करके नहीं समझ पाए उस टाइम। अब यहाँ पावर हो गई 4, 7 की 4 बार गुणा नहीं करनी है हमको, केवल इकाई का अंक चाहिए, तो 7 लिख सकते हो आप, वो भी कितनी बार? 4 बार। अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। 7 × 7 49, यानी इधर कितना आएगा? 9 आएगा। इधर वाले 2 का 1 बना लो, 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49। इधर भी कितना आएगा? अब हमें पता है बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो 9 × 9 कितना हो जाएगा? 81, और 81 का अंतिम अंक 1, तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो जब आपको लगे कि 4 से डिवाइड करना है तो उस केस में तो 4 से ही डिवाइड करना है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं तो, जैसे मान लो आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन ये आ गया 19 की पावर
35। छत्तीस कर लो, 19 की पावर 36 कर लो और माइनस 14 की पावर 23। और मैंने अगर आपसे कहा कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, एक तो ये हो गया, एक और क्वेश्चन। चौंतीस की पावर 55 माइनस 29 की पावर 45 में इकाई। पहले इसको कर लीजिए, यहाँ जगह कम रखिए। पहले आप इस वाले का बताइए क्या करेंगे आप। अच्छा देखो, आपको तो केवल लास्ट का डिजिट ही चाहिए था, तो यहाँ आपने देखा लास्ट में कितना आ रहा है भाई, लास्ट में कितना आ रहा है इसमें? अभी आप देखो कॉपी पे सेकंड रूल में लिखा होगा, अगर लास्ट डिजिट 4 या 9 तो पावर को हम देखेंगे कि इवन है या ऑड। तो आप बताइए कि इस वाले में आपकी पावर कैसी है? इवन। अगर पावर हमारी यहाँ पर इवन होगी तो हम यहाँ पर 9 तो लिखेंगे और पावर में क्या लगाएंगे? इवन वाले में 2 लगाएंगे, ऑड वाले में 1। तो 9 की पावर यहाँ कितनी हो गई? 2 माइनस, यहाँ आपने देखा लास्ट में कितना है? 4। तो पावर फिर से देखेंगे इवन होगी या फिर ऑड। तो आपने देखा यहाँ पर पावर कैसी है? ऑड। अगर यहाँ पर ऑड है तो फिर हम कितनी लगाएंगे पावर? अब 9 का स्क्वायर होता है 81 और आपको 4 की पावर 1 का मान पता ही 4 ही होगा। आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं, 77 आ रहा है, जिसमें लास्ट वाला डिजिट कितना है? अगर 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो 77 आएगा और यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आंसर हो जाएगा इस वाले का कितना? 7। करिए अभी थोड़ा सा इसी को मिक्स करते हैं धीरे धीरे। कुछ नहीं, छोटे छोटे से स्टेप है, कोई बहुत बड़ा स्टेप किसी भी उसमें नहीं आएगा। या तो 4 से डिवाइड करना वो वही सबसे बड़ा स्टेप है। और ये बात और भी आप लिख सकते हैं, 4 से जो डिवाइड करने वाला जो रूल है ना, वो किसी भी डिजिट के लिए एप्लीकेबल है। आप इसमें भी 4 से डिवाइड करके निकालेंगे तो एप्लीकेबल है। रीजन बता दो, जिसकी साइक्लिसिटी 2 होगी उसकी 4 भी होगी। क्योंकि अगर आप जैसे मान लो रिपीट करते हो कोई भी, आप मान लो 2 घंटे के बाद चाय पीते हो तो 4 घंटे के बाद भी पियोगे। जो 4 घंटे के बाद पी रहा है वो तो हर 4 घंटे पे पी रहा है। लेकिन अगर आपका इंटरवल 2 घंटे का है तो फिर जाहिर सी बात है 2 घंटे में 2 घंटे जोड़ेंगे फिर 4 घंटे ही तो होगा। तो जिसकी साइक्लिसिटी 2 है उसकी भी 4 होगी। तो 4 वाला रूल हर जगह काम कर जाता है। आप किसी भी डिजिट में अगर बोल रहे हो तो 4 से डिवाइड कर लेना, सही आ जाएगा आंसर। नोट हो गया? आप सभी लोगों में से मतलब यूपी ट्रिपल एस पैट का आवेदन तो मुझे लग रहा है सभी लोगों को करना ही चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कुछ अचीव कर ले नौकरी जैसा, तो पैट का पेपर तो देना ही होगा ना। यूपी की वैकेंसी के लिए तो पैट अनिवार्य नहीं है, लगभग कुछ ही वैकेंसी है जिसके लिए पैट अनिवार्य नहीं। जैसे अगर आप यूपीएससी देंगे, सॉरी यूपीपीएससी देंगे तो उसके लिए पैट अनिवार्य नहीं है, वो अलग उसका आयोग है बिल्कुल। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए पैट अनिवार्य है। पैट का स्कोर कार्ड नहीं होगा, आप पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, फिर आप सोचेंगे पैट अगर दे लिया होता फार्म पड़ जाता। ये बात क्या पता कोई ऐसी आपकी ड्रीम वैकेंसी आ जाए इसी टाइम पीरियड में और आप पैट ना देने की वजह से रह जाओ उसमें। और ये हो जाता है कई बार कि जो वैकेंसी बहुत समय से नहीं आती वो अचानक आ जाती है और आपने उस बार पैट नहीं दिया हो। तो पैट देना मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कोई नौकरी के लिए नहीं है।
वो बस ये कि फॉर्म अगर आप यूपी ट्रिपल में भरेंगे तो पैट का स्कोर कार्ड लगता है उसके साथ में, और पैट के स्कोर कार्ड के आधार पे ही आपकी मेरिट के हिसाब से चयन होगा कि आप पेपर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। पर दिक्कत भी क्या है भाई, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें वहां भी काम में आएंगी, मैथ वहां भी आएगा, रीजनिंग का भी छोटा मोटा हिस्सा रहता है, जीके भी आ रही होती है उसमें, इंग्लिश भी आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पैट में थोड़ा हिंदी का भी पार्ट है, तो हिंदी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता कि हिंदी हम कर नहीं पाएंगे। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल इशू नहीं है हिंदी वाला, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, उन्हें ग्रामर पढ़ी है इंग्लिश वाले, तो हिंदी उनसे कनेक्ट ही नहीं होती जल्दी। तो हिंदी ऐसा कुछ भी नहीं, जब हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश सीख सकता है तो इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी भी सीख सकता है, लैंग्वेज ही तो है दोनों, और सीखने के लिए तो लोग उर्दू और संस्कृत जैसी भी लैंग्वेज सीख लेते हैं। चलिए अब हम जरा क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा लेते हैं, आपको ये बात समझनी है। जैसे 13 की पावर 1926 इंटू 17 की पावर 2489 इंटू 24 की पावर 248 इंटू 26 की पावर 1786 इंटू 23 की पावर 18 के परिणाम में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर क्या आने वाला है, ये आपको बता। थोड़ा लंबा सा चयन है, लेकिन आप इससे देखते बिल्कुल ना डरें कि आपको लगे कि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आप केवल लास्ट वाले डिजिट को उठाते जाओ, यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, लास्ट में जब 3 होता है तो हम पावर के साथ क्या करते हैं, जब लास्ट में 3 होगा तो पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वही पावर बना लेंगे। और पावर में ही क्यों डिवाइड करेंगे, पावर के अंतिम 2 अंकों में करेंगे। 26 को 4 से डिवाइड करो बेटा, 4 6 24, बचा कितना, तो यहाँ पर जो पावर है वो कितनी हो गई। आगे बढ़ेंगे, आप कहोगे यहाँ पर लास्ट का डिजिट कितना है भाई, 7। 7 वाले में भी क्या करोगे आप, पावर को 4 से, तो लास्ट के 2 अंक उठाइए और इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक ही बच रहा है केवल। तो यहाँ पर जो पावर है वो कितनी बची, यहाँ आपने कहा कि पावर की सॉरी लास्ट का डिजिट कितना है, 4। जब लास्ट में 4 होता है तो हम देखते हैं पावर ऑड है या ऑड है, इसीलिए यहाँ पर कितना लगा लेंगे। जब ये सारी चीजें दिमाग में एक साथ होगी आपके तो ज्यादा टाइम लग ही नहीं सकता है। यहाँ पावर ऑड है, 4 और 9 वाले में ऑड और इवन ही देखते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपने कहा यहाँ लास्ट का डिजिट क्या है, और आपको पता होगा कि 6 वाले में पावर कुछ भी लगी हो लेकिन इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, तो यहाँ 6 है 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा इस वाले में। इधर आपने कहा 3 है, 3 वाले में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे इसको, ठीक है, तो कितना, 4 से तो ये पूरा कट गया, और पूरा कटेगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। और अगर रिमाइंडर 0 होगा तो उस केस में हम साइक्लिसिटी जितनी हो उतनी ही पावर लगाते हैं, यानी 4। अब आपको ये जितनी जल्दी फाइंड करते हैं, जैसे ये आपको 3 का स्क्वायर पता ही है, कितना हो जाएगा बेटा, 7 की पावर 1 7, 4 की पावर 1 6 6। अब 3 की पावर है कितनी, 4। 2 तरीके हैं, आप चाहो तो 2 बार स्क्वायर कर लो, पावर 4 हो जाती है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 का स्क्वायर 81। तो आप 3 की पावर 4 काउंट करेंगे तो कितना आएगा, हो गया सवाल, क्या रह गया भाई, 9 सत्ते 63 का 3, फिर 3 चौक 12 का 2 इंटू 6 12 का 2, और 2 एकम, यानी फाइनली हमारा आंसर जो आ रहा है इस संख्या के लिए पूरा सॉल्व करने पर जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो कितना होगा, 2 होगा।
इकाई का अंक निकाल पाएंगे आप? देखो चीजें सब दिमाग में एक साथ रह रही चाहिए। किस केस में मुझे अगर आपको लगता है कि मिक्सअप करके हम खतरे में, तो भाई कुछ मत करो, सबको 4 से डिवाइड कर लो, तब भी आंसर सेम आएगा। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं फिर टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है 10-15 सेकंड का, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंसर गलत हो जाए उस केस में। चलिए एक और क्वेश्चन आप देखिए। सवाल ये है, तो x की पावर 3 का अंतिम अंक क्या है? देखिए, अच्छा कोई चीज अगर बराबर में लिखी हुई है तो इधर का जो भी इकाई का अंक आएगा इस पूरी कैलकुलेशन करके, तो x का इकाई का अंक भी वही होगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की अगर वैल्यू बराबर है तो यूनिट डिजिट भी तो बराबर ही होगी। तो आपको x का इकाई अंक निकालने के लिए इधर वाले का पूरे का इकाई का अंक निकालना पड़ेगा। अब इकाई का अंक निकालेंगे तो हम ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ब्रैकेट को इग्नोर मत करना भाई। यहाँ आपने कहा कितना है लास्ट में 7, तो पावर को डिवाइड कर लें 4 से। 4 से तो पूरी कट रही है, और पूरी पावर कट जाती है तो क्या बचता है 0, और 0 बचता है तो हम यहाँ पर पावर कितनी लगाते हैं 4 लगाते हैं। सोचते जाओ, लिखते जाओ, हर चीज आप लिख के ना करें, कुछ थोड़ी चीजें दिमाग में करें। फिर आपने कहा मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ से, तो हमने मल्टीप्लाई लगाया। यहाँ कितना बेटा 8। अब आप बताओ पावर को तो फिर से 4 से डिवाइड करोगे आप। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 64, 68 कट जाएगा, यानी बचा कितना केवल एक ही तो बचेगा। इसके बाद आपने कहा माइनस है, फिर क्या है, क्या 5 वाले में लास्ट का डिजिट चेंज होता है? नहीं होता है। तो पावर को देखो ही मत, सीधे लिखो 5 ही रहेगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें। इसके आगे आपने कहा मल्टीप्लाई है, तो हमने कहा मल्टीप्लाई ही लगा लेते। 14 यानी कि 4। आप बताओ कि यहाँ पर पावर देखेंगे तो ये पावर कैसी है, और अगर 4 वाले केस में पावर इवन होती है तो हम कितना मानते हैं 2 मानते हैं। फिर आपने कहा आगे क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। आपने कहा यहाँ 9 है और पावर कैसी है इस बार ऑड। अगर 4 या 9 वाले में इवन ऑड है तो इवन ऑड से ही पावर को आप अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, आप उसको 4 से डिवाइड करें। तो यहाँ पावर ऑड है, इसीलिए यहाँ कितना लगाएंगे, ऑड वाले में 1 और इवन वाले में 2 लगाएंगे। अब क्या इसका इकाई का अंक नहीं निकाल पाएंगे हम? अब क्या ही रह गया भाई, 7 का अगर हम पावर 4 करेंगे तो बेटा इकाई का अंक आएगा 1। अब आप देखिए ऐसे कैसे, 7 का स्क्वायर करो कितना होगा 49 में लास्ट में कितना है, फिर उसका स्क्वायर करो 9 का स्क्वायर 81, उसके लास्ट में कितना आएगा। तो 2 बार स्क्वायर करना ही तो पावर 4 होता है। आप किसी संख्या का 2 बार स्क्वायर कर लो, वही पावर 4 होता है। अच्छा देखो 2 बार स्क्वायर करने का मतलब ये है कि 7 की पावर 4 है जैसे, तो मैं ये बात भी कह सकता हूँ 7 के स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तो 7 का स्क्वायर 49 में कितना होगा। फिर जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो ये थोड़ा ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो पूरा भी लिख सकता हूँ कि 7 की पावर 4 की वैल्यू 2401 होती है, लेकिन इससे क्या ही फायदा है। 8 की पावर 4 निकालो, फिर सबका याद थोड़े ना करते रहोगे, आपको केवल लास्ट का डिजिट चाहिए। तो 7 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट पे आएगा वो कितना आएगा। 8 की पावर 1 में लास्ट में कितना आएगा, 5 वाले में 5 ही, 4 का स्क्वायर यानी कि लास्ट में कितना आएगा 6, और प्लस में कितना है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, इधर पहले आते हैं। आप बताइए कि इसका हम क्या कर सकते हैं। चलो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली बार।
हालांकि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही रहेगा, कोई फर्क। फिर 8 में से 5 घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, आप ब्रैकेट हटा सकते हैं। जब ये पूरा सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत, 3 इंटू 6 प्लस, फिर क्या करोगे आप बताएंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर, तो आप बताइए 3 इंटू 6 इधर कितना आ जाएगा 18, 18 और 9 27 में कितना आ रहा है लास्ट में। तो मुझे ये पता लग गया, ये जो x था मेरे पास, इसका यूनिट डिजिट मैंने पता लगा लिया। इस x का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक जो है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यहां तक बात सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है x की पावर 3, तो पावर 3 करने पर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 7 की भी पावर कितनी हो जाएगी भाई, जो यूनिट डिजिट है उसकी भी तो पावर 3 होगी, 3 बार मल्टीप्लाई। तो आप इसकी अगर पावर 3 करेंगे तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा 343, और 343 का अंतिम अंक कौन सा होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। और ये 7 और 3 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं पावर 3 में। 7 की पावर 3 में लास्ट में जो आएगा वो रहेगा 3, और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 7 आएगा। 7 और 3 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 7 के क्यूब में लास्ट में 3 आता है और 3 के क्यूब के लास्ट में 7 आता है, और 8 कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 2 के क्यूब में 8 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है। वो हम लोग जब क्यूब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे जी। 7 की पावर 3 क्या? 7 की पावर 3 का मतलब 7 की गुणा जो होगी वो कितनी बार होगी, अब 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, फिर 49 का एक बार 7 से करेंगे तो 7 इंटू 9 63 का 3 हो जाएगा, 7 इंटू 4 28, और 6 अगर जोड़ देंगे तो ये 34 हो जाएगा। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 343 ही आएगा। क्या ये नोट हो गया? हो गया। अब एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे, तब अगर आप मान लो 24 की पावर 55 और आपसे कहूं इसमें से 19 की पावर 25 घटाना है, तो इसके जो परिणाम में इकाई का अंक आएगा वो क्या है, इसके परिणाम में इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना। कितना आएगा बताएं आप जल्दी से, जितनी जल्दी बता दें बहुत ही बढ़िया बात है। तीन आ रहा है, और कोई बताना चाहे बताएं, कोई पूरा पूरा मौका है सभी के पास अभी। -5 आ रहा है होगा भाई, चलो वो भी देखें -5 वाली बात। अब हम जो -5 बता रहे हैं वो भी मैं बता दूं, आपने कहा यहाँ यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो कितना है, तो पावर देखेंगे ऑड है या इवन, तो आप कहेंगे यहाँ पावर कैसी है भाई, ऑड है तो पावर कितनी लगाओगे 1 लगाओगे। फिर आप आगे जाएंगे इस वाले में, तो लास्ट में कितना है 9 वाले में भी यही देखते हैं पावर इवन है या ऑड है, तो यहाँ भी पावर कैसी मिल गई, तो यहाँ भी 1 आएगा। फिर आप कहेंगे 4 की पावर 1 तो 4 होता है, और 9 की पावर 1 कितना होता है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या 4 में से 9 घटाना संभव है, नहीं। और जब नहीं घटा पाते तो ऐसा तो नहीं, ये तो लास्ट का डिजिट है, ये संख्या तो बहुत बड़ी आएगी,
जब आप 24 की पावर 55 करेंगे तो क्या केवल 4 आएगा? बहुत बड़ी एक संख्या आएगी, और जिस बड़ी संख्या में इधर पीछे कुछ नंबर लिखे होंगे, तो आप जब नहीं घटा पाते हैं लास्ट डिजिट, तो हम इधर से कैरी करते हैं, और कैरी करेंगे तो ये 4 कितना हो जाएगा? 14। कैरी तो 10 का ही होगा पास, 10 का कैरी करने पर ये 14 बन जाएगा, और 14 में से तो 9 घट जाएगा, यानी कि लास्ट का डिजिट आ जाएगा कितना? 5। और जो -5 बता रहे थे वो ये था कि 4 में से 9 घटाया होगा तो -5 आया होगा। लेकिन अगर माइनस में आ जाए तो उसमें 10 जोड़ दिया करो कैरी वाला, आंसर सही हो जाएगा आपका। और बताएंगे आप इस तरीके के सवाल? फिलहाल तो पावर ओवर वाले तो रोल ही उतने ही है, तो इसमें अलग से है नहीं कुछ। हो गया? एक सवाल आप देखिए ऐसा, 2 4 7 3 50 into 1 7 के परिणाम का अंतिम अंक 4, तो n की जगह पर कौन सा अंक होगा? n की वैल्यू बतानी है कैसे? तो n का अधिकतम अंकीय मान क्या? बस यही चीज आपको सिखानी। जैसे सरल चीजें होती है तो हम लोग एक्साइटेड ज्यादा होते हैं कि ये तो बहुत सरल चीज है, इसको तो हम कर ही देते हैं, और वो आपका सही होगा, लेकिन हो सकता है सवाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत होगा। तो सवाल पूरा रीड करना है। जैसे आपने जो बात बताई वो सही भी होगी। आप केवल लास्ट वाला डिजिट लेंगे तो यहाँ पर तो 7 आ रहा होगा, यहाँ पर हमारा लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है? 8। और फिर आप कहेंगे यहाँ पर लास्ट का डिजिट क्या है? तो n कोई ऐसा डिजिट है कि मल्टीप्लाई करें तो जो अंतिम अंक आना चाहिए वो कितना है? 4। लास्ट में तो 4 ही आएगा। तो आप इन दोनों का तो कर सकते हैं ना, 7 और 8 का मल्टीप्लाई। 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे 56 आएगा ना, यानी कि 56 आएगा। तो 56 में इकाई के स्थान पर कितना है? 6। अब 6 का मल्टीप्लाई हम n से कर रहे होंगे, और 6 का मल्टीप्लाई जब n से कर रहे होंगे तो हमें पता है कि लास्ट में तो 4 आना चाहिए। सोच के देखो किस किस डिजिट से मल्टीप्लाई करके 4 आ सकता है। 6 की टेबल सबको पता है। 6 का एक तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाएगा, तो भी लास्ट में कितना आएगा? और 6 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 54 आएगा, और 54 के भी लास्ट में कितना होता है? तो यहाँ पर दो चीजें, दो वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। आप यहाँ पर n की जगह पर 4 भी ले सकते हैं और 9। तो n का कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं है, n के दो वैल्यू फिक्स है। या तो n की जगह पर 4 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए? अब अगर मैं आपसे कोई कंडीशन देता हूं, जैसे मैंने कहा अधिकतम अंकीय मान, तो इसमें जो बड़ा वैल्यू है वही तो लगाएंगे अधिकतम में। तो 4 और 9 में बड़ा कौन सा है? देखिए अगर 9 बड़ा है तो मैक्सिमम वाले केस में 9 आंसर होगा, और मिनिमम वाले केस में 4 होगा। और अगर आपसे पूछे कुल कितनी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, तो 2 वैल्यू हो सकती है, एक 4 और दूसरी 9 हो सकती है। कर लीजिए वैसे न्यूनतम लिखा होता है जहाँ वो न्यूनतम भी पूछते हैं अधिकतम भी पूछते हैं, वो तो अलग बात होगी। लेकिन अब ये सोच के हम जा तो नहीं सकते कि न्यूनतम ही लिखा हो सकता है कि अधिकतम ही लिखा हो जाए। तो ये चीजें तो पेपर में अभी तो तब भी चलो आप घर में बैठे इतना प्रेशर नहीं है, पेपर के प्रेशर में और जल्दी ये चीजें नहीं दिखती है। करके आएंगे और हमारी नजर में होगा बिल्कुल सही है ये हमारा, जब आंसर की आती है तो ये गलत हो गया, कैसे हो गया गलत, फिर ये सोचते हैं हम लोग। आप पेपर देके आना और आप मान लो कि मैथ के 25 के 25 या रीजनिंग के 25 के 25 क्वेश्चन आपको आते हैं बनाना,
आप बहुत खुशी से आएंगे, आपको लगेगा मेरे तो पूरे पूरे सही, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर 25 अटेम्प्ट कर रहे हो तो सही होंगे, क्योंकि आपकी नजर में तो वो सवाल आपको आता ही है। जब आंसर की आती है तो 25 में से रख के 21-22 रह जाते हैं, 2-3 गलत हो ही जाते हैं, या तो जल्दबाजी में, या कई बार क्या होता है बच्चा सॉल्व करके आंसर तो सही निकालता है लेकिन वहां गलत लगा के आ जाता है। आंसर निकालेगा और सही आएगा वो, लेकिन वहां पता नहीं क्या कर देते हैं, 4 की आएगा 4 लगा देंगे 6, और वो घर पे ही पता लगता है आंसर की के बाद कह रही है कैसे गलत हो गया। आपकी नजर में पेपर सरल आना ज्यादा बढ़िया रहता है या कठिन आना? कठिन का मतलब मॉडरेट, कठिन तो अलग बात हो गई, मॉडरेट पेपर आना चाहिए या फिर बहुत इजी आना चाहिए? मॉडरेट पेपर आना चाहिए। हमेशा आप डिमांड करो पेपर मॉडरेट। मॉडरेट पेपर का मतलब पता है क्या है? कई बार क्या होता है, अभी से कुछ समय पहले की मैं बात बता रहा हूँ, आज से 6-7 साल पहले अगर आप तैयारी कर रहे होते, किसी भी मैथ की एक बुक ले लेते, उसको पढ़ डालते, पूरा रट लेते सवाल, उन्हीं में से सवाल आते थे कॉपी पेस्ट, या तो आरएस अग्रवाल पढ़ लो या एसडी यादव जो दो बुक यहाँ पर अवेलेबल रहता है, आपको एक एक क्वेश्चन का डाटा भी बदला हुआ नहीं मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलते थे, रट जाते थे तुमको। अच्छा कोई 5 बार कोई एक किताब लगा ले, रट नहीं जाएंगे आंसर? आप एसडी यादव आरएस अग्रवाल तो छोड़ो, लगभग मुझे लग रहा है जो भी अभी जो करंट में मॉडरेट जब से पेपर हो तब से सवाल ही इतने हो जाते हैं, नहीं याद है बातें। पहले मॉडरेट क्या हुई, रिपीट होते थे क्वेश्चन, मुझे लगभग एसडी यादव के सारे सवालों के आंसर पता है अभी कि ये आंसर होंगे, तो वो आंसर रटने से क्या होता था, बच्चे के लिए मैथ हल्का लगता था, हल तो करना ही नहीं, आंसर पता ही है। अब जैसे कुछ सवाल ऐसे थे कि जो फिक्स थे कि आते जरूर थे, 1-2 परीक्षाओं के बाद रिपीट हो गए। एक वो क्वेश्चन था कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, रट लिया बच्चे ने 2520, क्यों निकालेंगे हम जब हमें याद है। फिर ये पेपर जो मॉडरेट होने वाले हैं उसमें क्या होता है कि आपका रटा हुआ ज्ञान काम में नहीं आएगा, आप अगर वास्तव में किसी चीज को सही तरीके से सीख लें तो वही आपके काम में आएगी। अब ये सवाल आपने सीख लिया, एक तो रट लो कि अरे ये करना होता है बस, और अभी मैं अगला सवाल इसमें थोड़ा चेंज कर दूंगा, तभी आपके लिए दिक्कतें बन जाएंगी। चेंज तो मैं करूंगा ही। अगला क्वेश्चन ऐसा ही होगा, थोड़ा सा मिलता जुलता है, आप लिखो 340 2 into 460 4 into 460 7 अभी आप नोट मत कर रहे, एक बार मुझे इकाई अंक जो है n+2, तो n की जगह पर क्या, सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। सोचा आप लोग ने नहीं? चलो हम बताते हैं कैसे क्या सोचते हैं। जैसे आपको पता है 2 है लास्ट में, 3 है, तो 2 और 3 हम एक ही मान ले रहे हैं, 2 into 3 यानी यहाँ कितना आ गया 6, और फिर इधर वाला क्या है 10। बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट वाला डिजिट आना चाहिए, ये कह रहे हैं कि लास्ट का डिजिट आना चाहिए n प्लस, इस बात का मतलब ऐसे भी समझ लो, जो डिजिट यहां पर आएगा उससे 2 ज्यादा आएगा यहाँ डिजिट,
+2 का मतलब 2 ज्यादा ही तो होता है, तो जो डिजिट आप यहाँ पर रखें उससे 2 ज्यादा यहाँ आना चाहिए। तो अब हम जरा सोच के देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा एक चीज, 1 लगाएंगे तो 6 × 1 कितना होगा, 6 ही आएगा। अगर आप 1 लगाएंगे तो फिर 1 आ रहा है यहाँ, 2 ज्यादा आना चाहिए, 2 लगाइए यहाँ पर, 6 × 2 12, लास्ट में 2 ही आता है। 3 लगाएंगे तो 6 × 3 18, 18 8 होता है यहाँ। अगर आप 3 लगा रहे हैं तो 6 × 3 18, यहाँ कितना आ रहा है, यानी कि 5 ज्यादा आ रहा है, जबकि आना कितना ज्यादा चाहिए, 2 ज्यादा चाहिए। और ये बात आपके पेपर में तो 4 ऑप्शन होंगे। चलो मैं ऑप्शन ही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आपको हेल्प मिल जाए इस बात से। मान लो 4 7 8 ये हो गया। तो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो अपना दिमाग थोड़ा लगाएंगे, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं को लगा के देखते हैं। अगर मैं यहाँ 4 लगाता हूँ तो बेटा कितना आ जाएगा, 6 और 4 की मल्टीप्लाई से 24। 24 के लास्ट में कितना होता है, क्या 2 ज्यादा आया, नहीं आया। अगर आप 7 लगाएंगे तो 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42 के लास्ट में। और अगर मैं 8 लगाऊं तो 6 × 48, 48 में कितना आएगा। और 9 लगाएंगे तो 6 × 54, 54 का मतलब कितना आएगा। अब देखो एक चीज समझो, इधर वाले से कितना ज्यादा है, तो आप क्या इन चारों ऑप्शन में पहचान सकते हैं किसमें 2 ज्यादा है। आप देखो इसमें 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 6। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए, और 8 क्या हो गया, कुछ गलत हो गया, क्वेश्चन तो नहीं गलत देख लिया इसमें, तो कुछ नहीं, 5 नहीं, नहीं 5 नहीं आएगा, कुछ गलत हो गया क्वेश्चन, अरे सॉरी यहाँ गलत हो गया। ये क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ पर n-2 है, ये गलत हो गया। मैं सोच रहा कि पता नहीं क्यों चारों ऑप्शन क्यों गलत हो रहे हैं। अब 6 × 9 कितना, तब भी तो गलत आ रहा है, ये इसी में भी नहीं आ पा रहा है, गलत हो गया, कुछ तो गलत हो गया। 1 मिनट रुको, अभी रुक जाओ, अभी देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, वरना इस क्वेश्चन को ही चेंज कर लेंगे, यही हो सकता है। मुझे लग रहा है इधर वाले को कुछ गड़बड़ हो गया, खाली आप परेशान हुए इतने लंबे चौड़े सवाल के लिए। कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, अब तो आ जाएगा। ऑप्शन भी चेंज करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, हम सवाल ही चेंज कर लेते हैं। ये कर दे रहे हैं कि भाई यहां पर अब सही हो जाएगा। ऑप्शन वही आप लिख लो, 7 8 6 9, इतना ही लिख लो। थोड़ा डाटा गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दिया। देखो 8 चौक 32, यहाँ से कितना आएगा, और इसका मल्टीप्लाई होना है एक n नाम का कोई डिजिट है, और यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो इससे कितना कम होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि 2 कम हो जाए लास्ट में, आप खुद ही देख लो। देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 12 कितना आएगा, जबकि 2 कम आना चाहिए यहाँ पर, तो 2 × 7 14, 14 में कितना आएगा। अब 2 × 8 16, 16 में कितना आएगा। यहाँ आप देखो लास्ट, यहाँ 8 लिखा और लास्ट में आ गया कितना, 2 घट रहा है, नहीं घट रहा है। -2 का मतलब जो डिजिट आप यहाँ पर लगाएं तो अंतिम अंक 2 कम आना चाहिए उसका। तो ऐसा केस आपका तब बनना है जब आप यहाँ पर 8 लगाते हैं, और 8 लगाएंगे तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, और 16 का अंतिम अंक कितना होगा। और हमें भी यही चाहिए कि जो भी अंक आप यहाँ पर लगा रहे हैं, इकाई का अंक उससे 2 कम होना चाहिए, यानी -2 होना चाहिए।
तो आंसर जो होगा इसका कितना हो जाएगा 8 बताओ। सर ये तो नहीं है, आपने 8 से 4 को मल्टीप्लाई किया 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो ये 32, लेकिन लास्ट का अंक निकालेंगे तो कितना आएगा 2 तो हमने इसको 2 ही लिख दिया केवल, उधर n ले लिया हमने। सर कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है जैसे बिना लिखे ऐसे लिखना 4 बार? नहीं, जैसे आप ये इसकी मल्टीप्लाई आप मुझे तो समझाने के लिए लिखना है, आप तो ओरल भी कर सकते हो इस बात को, भाई इसको तो ओरल कर सकते ना। ये बात ये है कि मैं 4 ऑप्शन समझा रहा हूं कि आपको ऑप्शन लगाने हैं इस तरीके से। आप डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लाई 2 में करने के लिए लिखना जरूरी थोड़ा है, वो तो ऐसे हो जाएगा। चलो थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ लें, फिर हम लोग जरा क्वेश्चंस करते हैं सीख से। नोट हो गया क्या? शॉर्ट में ही लिखना डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सारे हैं, 2 दिन लग जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल बताने में। केवल थोड़ा सा बेसिक बात समझ लीजिए आप। जैसे आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कोई भी संख्या 2 से डिवाइड कब होती है? सम होती है, वो भी एक बात सही है, जब उसका लास्ट वाला डिजिट 2 से कट जाए। मतलब किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कट जाएगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, वरना नहीं। अब आपको पता है ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं 2 से डिवाइड हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 0। अब यही पैटर्न आप पकड़ लो, 2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 4, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसी को कॉपी कर लो भाई, 2 से एक बार कटने के लिए लास्ट का केवल एक अंक देखना था। अब 2 से 2 बार कटनी चाहिए संख्या, तब 4 से कटेगी। तो हम यहाँ पर लास्ट के अंक देखेंगे, वो भी कितने? अंतिम 2 अंक ऐसे होने चाहिए जिसको 4 से अगर डिवाइड करने पर पूरा कट जाए तो वो संख्या कटेगी, वरना अभी हमने 4 से रिमाइंडर निकाला था तो हमने लास्ट के 2 ही अंकों में तो भाग किया, पूरे में तो नहीं किया था, सिर्फ इसी वजह से। 8 के लिए लास्ट के कितने अंक? लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे 8 से डिवाइड होंगे तो संख्या 8 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 16 के लिए लास्ट के 4। ठीक है, 2 4 8 16 इन सब के लिए आपके डिजिट बढ़ते जाएंगे आपके ऐसे। अब यही बात 5 पे भी अप्लाई होती है। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड है तो वो तभी डिवाइड है जब लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 हो, या आप कह सकते हैं लास्ट का डिजिट ऐसा हो जो किससे कटे? 5 से। अब 2 ही डिजिट ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 और दूसरा कौन सा? तो 5 और 0 लास्ट में होगा तभी 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। रिमाइंडर निकालना हो तब भी लास्ट वाले डिजिट में डिवाइड करते हैं हम 5 से। एलसीएम एससीएम में आप पढ़ोगे अभी, जब आपसे कहेगा 35 से डिवाइड करके इतना रिमाइंडर बच रहा है, तो फिर हम जानते हैं फिर 5 से भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकल आएगा। 5 का स्क्वायर बेटा कितना होगा? 25। अब कितने अंक हो जाएंगे? स्क्वायर कर दिया तो 2 अंक कर दो, लास्ट के 2 डिजिट या 2 अंक ऐसे होने चाहिए जो हमारे किससे कट जाए? 25। अब ये भी केस ज्यादा नहीं है, 4 ही केस बनते हैं। देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या ऐसे लें कि 25 से कट जाएंगे, तो एक तो 25 ही हो सकता है, 25 जोड़ दो, 25 और 25 50, 50 और 25 75 और 25 ये हो गया। ये 4 के अलावा कोई बताओ कोई ऐसा 2 अंकों का पेयर है जो 25 से डिवाइड हो जाए? नहीं आएगा। तो 4 ही केस बनेंगे इस वाले में। और 125 के लिए हम लास्ट के 3 अंक लेते हैं। कोई संख्या 125 से कटेगी तो हमें लास्ट के कितने अंक चाहिए? 3 अंक। अंतिम 3 अंक होने चाहिए, और जो हमारे किससे कट जाए? 125 से। बेटा यहां पर जो पेयर बनेंगे वो भी ज्यादा नहीं है, केवल 8 पेयर हैं। एक तो 125 ही हो सकता है, 125 में 125 जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 250 में 125 जोड़ देंगे तो ये 375 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा 500 हो जाएगा, 625 125 जोड़ते जाओ 750, 875 और लास्ट के तीनों 0 भी हो सकते हैं। ये 8 केस ऐसे हैं जब संख्या 125 से कटेगी। इनमें आप एक चीज देखो, 8 केस में जो चीजें आप देख रहे होंगे, 4 ऐसे हैं जिसके लास्ट में 0 है और 4 ऐसे हैं जिसके लास्ट में 5 है। अगर आप देखें तो टोटल 8 केस हैं,
5 देखो, इसके एंड में, इसके भी एंड में 5 है, इसके भी एंड में 5 है और इसके भी एंड में, तो आपके पास 4 केस ऐसे हैं जिसके एंड में 5 है और 4 केस ऐसे हैं जिसके एंड में 0। ये हो गया 125 पर। अब देखिए आगे तीनों 9 का डिविजिबिलिटी आपको, एक तो 3 के लिए और दूसरा 9 के लिए। ये दोनों आपको सेम लग सकते लेकिन सेम समझना मत। क्या जो नंबर 3 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा? ऐसा जरूरी है कि 3 से कटने वाला हर नंबर 9 से कटे? 9 से कटने वाला हर एक नंबर 3 से कटेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। आप क्या करते हैं, उस संख्या के सभी डिजिट्स का सम कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम डिवाइड करके देखते हैं 3 से। अगर डिवाइड होगा तो नंबर 3 से डिवाइड होना है, वरना एक एग्जांपल से बात समझ लो। एक छोटा सा नंबर लिख लेते हैं हम, जैसे हमने लिखा 2 1 7 8 3 6, रैंडमली मैंने एक नंबर लिखा। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं पूरा डिवाइड नहीं करता। आप केवल ये देखो, अगर ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 7 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 और 7 कितना होगा? 34। क्या 34 3 से कटेगा? अगर ना समझ में आए फिर से जोड़ दो, 4 और 3 7 कटेगा 3 से। अब आप देखो रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे 37 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? 1। अब आप 34 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है, डिजिट सम कर लो रिमाइंडर आ जाता है उससे। अब दूसरी चीज, ये जो आप रिमाइंडर ही निकालना है तो पूरे सवाल को लंबे लंबे नंबर अगर आपको देखने को मिलेंगे तो जोड़ते जोड़ते गलती हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको 12-15 डिजिट की एक संख्या बता दूं और आपको जोड़ना है और ओरल जोड़ना है, तो कहीं पे भी गलती हो सकती है। क्या पता 17 और 7 24 हो सकता है, धोखे में 17 7 23 हो जाए। तो वो उसके लिए आप क्या करें कि जब मुझे डिवाइड 3 से ही करना है तो जो नंबर 3 से कटेगा उसको नहीं ऐड करना है। जैसे आप 6 को ऐड मत करो, 6 तो 3 से कट जाएगा, और कोई नंबर 2 मिला के हो सकता है कट जाए। 8 और 7 15 तो कट जाएगा, 7 और 2 ये भी कट जाएगा, केवल क्या बचा? 1। और 1 में 3 से डिवाइड ही नहीं जाएगा तो यही एक क्या होगा? अब सेम बात 9 के लिए भी है, यहां भी आप देखेंगे डिजिट सम, लेकिन फर्क क्या है, यहां डिवाइड 3 से कर रहे थे और लेकिन यहां डिवाइड किससे करते हैं? तो अब 3 से कटने वाला नंबर नहीं लिया, यहां 9 से कटने वाला नहीं लेना है आपको। कोई भी नंबर अगर आपके सामने है, अगर मैं कहूं इसको 9 से डिवाइड करो तो आप जो नंबर 9 से कटे वो छोड़ देना। आप बताओ इसमें 9 से कुछ कट रहा है क्या? ऐसे ही देख लो पहले, 6 और 3 कितना होगा? 9। ये तो कट गया 9 से। 8 और 1 कितना होगा? 7 और 2 कितना होगा? अब जो बचा है वो छोड़ दो। 4 और 4 8, 8 और 4 12। क्या 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 12 में 9 से भाग करो, क्या बच रहा है? इसका मतलब इस पूरी संख्या को अगर 9 से भाग करेंगे तो भी शेषफल कितना बचेगा? 1। तो ये हमारा तीनों 9 के लिए। सीट से कराते हैं कुछ क्वेश्चन, आप इसको नोट करना चाहें तो जल्दी से कर लो। इसका भी सही नहीं है, इधर वाले पीछे वालों को भी दिक्कत होती होगी।
अब टीचर तो ऐसे ही पढ़ा सकता है, या तो इधर से या उधर से, लेफ्ट वाला उधर से पढ़ा सकता है। लेकिन नोट हो गया क्या? नहीं सर। हो गया नोट? बहुत देर लिख लिया थोड़ी देर। चेंज कर दिया क्या? कल मुझे लग रहा है किसी और उसमें पढ़ा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, करते हैं फिर इसमें कोशिश। ए वाला थोड़ा सा देखो 11 का डिविजिबिलिटी अभी तक हमने आपको नहीं पढ़ाया, वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि उसकी डिविजिबिलिटी मैं लिखा हूं क्या, उसमें कुछ लिखने जैसा मुझे ठीक लगा भी। अब देखो हम ये 4 नंबर दे रखे हैं ABCD, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 11 से विभाजित नहीं, ठीक है? फिर उसके आगे 4 ऑप्शन होंगे। चलो देखो
अब पता है 11 की डिविजिबिलिटी जिनको पता है वो तो करे लेंगे, जिनको नहीं पता वो लोग जरा समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल सी बात है कि आप पता है क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने का मतलब ये है, जैसे ये नंबर आप देख रहे हैं कौन सा 7 1 7 1 2 7 1 2। अगर आपको ये बताना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं, तो एक तो है कि 11 से डिवाइड ही कर लो, तो 11 की टेबल कठिन नहीं होती ना, तो डिवाइड करना भी ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक ही कर सकते हैं आप इसको। आप पता है पेयरिंग कर लो, पेयरिंग करने का मतलब एक एक छोड़ के ऐड कर लो, 7 और 2 9 और 1 कितना होगा 10। इधर लिख लो आप बस, फिर इधर आप जो रह गए इसको भी जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 8 और 2 इनका जो डिफरेंस है 10 में से 10 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 0। तो ये डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कट जाए। तो डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी, लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन सी विभाजित, तो आप इस वाले को भी चेक करके देखेंगे। 1 7 मैं डायरेक्ट ऐड ही कर दे रहा हूं, देखो आप छोड़ के 1 और 7 कितना होगा 8 और 1 9। अब जो छोड़ दिया उसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 में से 9 घटाएंगे डिफरेंस कितना, तो ये भी नंबर 11 से कट रहा है, ये भी 11 से। इधर देखते हैं 6 और 6 12 और 4 16। अब जो छोड़ दिया वो घटा दो, 4 और 1 5 घटा देंगे तो कितना बचा 11 से कट जाएगा। तो ये 3 नंबर 11 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये वाला 11 से। अब ये तरीका भी होता है कि चेक करने के लिए 3 ही ऑप्शन चेक करो, कभी 4 मत करो। अगर 3 गलत है तो चौथा सही होगा, 100% सही होगा। अब आपने कहा कि ये तो कट रहे हैं तो ये वाला नहीं कटेगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा 11 से विभाजित, तो आंसर हमारा कौन सा होगा डी वाला, और डी वाला हमारा ऑप्शन डी पे ही रखना है। ये आप जरा ध्यान दो इस चीज को। ये 2024 के आसपास जो पेपर हुए, अब उसमें ये ऐसे करके सेट किया, जैसे मान लो ए आंसर आता तो आप ए वाले में ढूंढते, लेकिन ए वाले में क्या लिखा है सी, और जो ए आंसर आ रहा है ना यहाँ से ए, तो वो किस में होगा सी। आपने पता लगा ये देखा और लगा दिया, ए वाला किसमें दे रखा है सी में दे रखा है। अब देखो इसी डाटा को मैं एक बार आपको और बता दे रहा हूं, अगर आप कर पाए तो ये भी कर सकते हैं। 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 में से 7 घटाओ 5 माइनस का, और 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 6 में से 5 घटाया 1, 1 माइनस 1 कितना आ रहा है। ऐसे ही आप इस वाले में भी देख के दें, अगर आप इसको देखेंगे तो 1 में से 7 घटा के कितना आएगा माइनस का 6, फिर 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस का 5, और 1 में से 0 घटाएंगे तो प्लस का 5, और 1 6 में से 6 घटाया कितना आया अंतर, 6 में से 4 घटाइए जरा 2 बचेगा, फिर 6 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5, और यहाँ 4 के पीछे कुछ है नहीं घटाने को, तो 4 केवल जोड़ दिया जाएगा, कितना आया अंतर। तो ये तीनों ही घट रहे हैं 11 से, तो ये वाला 11 से चाहे तो चेक कर लो। 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ 7 में से 5 घटा के कितना बचता है 2 बचता है। 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का। अब आप देखो 5 और 2 7, 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचा, क्या 3 कटेगा 11 से, तो ये वाली संख्या 11 से नहीं कटेगी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये वाला से। भाग करके भी कर सकते हो आप, समझ कर। ये इधर वाला ये वाला जो घटाने वाला ऐसा होता है ना, ऐसे हम क्या करते हैं किधर से भी घटा लेते हैं, चाहे इधर से या इधर से, तो डिफरेंस आ जाएगा डायरेक्ट। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 1 घटाएंगे 2, और 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ गया। अब आप 5 और 2 7 में से 4 घटाएंगे तो अंतर आ रहा है 3, जो कि 11 से नहीं घटता, इसीलिए ये संख्या 11 से नहीं घटती।
क्या 10 मिनट बचे होंगे बस, ये तो मैं अगली क्लास नहीं करूँगा। नीचे से ये अगली क्लास में होगा क्वेश्चन, ये भी अगली क्लास में। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ये आप क्वेश्चन देखिए। अब इतना बड़ा नंबर है तो आप डिवाइड करके कैसे देख सकते हैं परीक्षा में? नहीं देख सकते, तो हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा सोचना होगा कि आपका आंसर आसानी से यहाँ पे मिल जाए। एक नंबर आपको दे रखा है, नंबर क्या है 1 3 7 0 3 6 6 9 6 5 8 5 2 5, ये नंबर दे रखा है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, या तो ये 3 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा या दोनों से कटेगा या दोनों से नहीं कटेगा। तो पहले आप किसे चेक करना चाहोगे बताओ? 3। अगर आप पहले चेक करें तो 3 से चेक कर लें, और 3 से चेक करने के लिए ऐसे ही जोड़ लो, पता लग जाएगा कटेगा नहीं कटेगा। 3 कट जाएगा 3 से। अरे आप बताइए, इसमें अगर 3 दे रखा है तो 3 से कट ही जाएगा ये वाला, ठीक है। और कुछ 3 से कटेगा, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। अब आप देखो जो नंबर जोड़ के कट रहे होंगे वो भी काट सकते हो। देखिए 2 और 7 कितना होगा? 9 तो 3 से कट जाएगा, तो इसे जोड़ने की जरूरत नहीं। 5 5 5 10, 10 और 8 18, 3 से कट जाएगा। 18 भी तो 3 से कटता है, तो इसको भी जोड़ने की जरूरत, केवल यहाँ 5 बचा और यहाँ 1 बचा, 5 और 1 ये भी 3 से। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट रहा है। अब ये 3 से कट रहा है तो यहाँ तो ये लिख रहे हैं ना तो 3 से, तो ये गलत बात है, 3 से तो कटेगा ही। अगले वाले में देखते हैं, 3 से विभाजित नहीं है, ये भी गलत है। और इस वाले में कह रहा है 3 से कट रहा है लेकिन 11 से, और यहाँ बोल रहा है 3 और 11, मतलब एक डिविजिबिलिटी चेक करके ये कंफर्म हो गया ये 2 ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारी संख्या तो 3 से कट रही है और ये कह रहे हैं कि 3 से नहीं विभाजित है। और इस वाले ऑप्शन में भी इन्होंने सेम बात कही है, 3 से विभाजित नहीं। तो इन 2 में से एक सही होगा, और वो सही पता करने के लिए हमें 11 का रूल लगाना होगा। 11 के लिए अभी मैंने क्या बताया था, घटाएंगे, 1 में से 3 घटाओ भाई, 7 में से 0 घटाओ, 3 में से 6 घटाओ, 6 में से 9 घटाओ, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 8 में से 5 घटाएंगे 3 प्लस का, और 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का। प्लस 3 और माइनस 3 कट जाएगा। अब आप देखो 7, देखो 3 और 3 कितना होगा 6, 7 में से 6 घटाओ पहले, 1 और 1 2 प्लस का और 2 माइनस का, क्या हो जाएगा 0। और डिफरेंस अगर 0 आएगा तो संख्या 11 से, या तो 11 से कटने वाला नंबर आ जाए या फिर ये डिफरेंस कितना आ जाए। अब अगर 11 से कट रही है तो आप देखो आंसर ये हो गया कि 3 से भी कटेगी, और तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, संख्या 3 और 11 दोनों से भी। यही मैं बता रहा हूँ, देखो आपको एक अल्टरनेटिव एक तरफ से आपको घटाना ही होता है। कौन सा +1? ये आप 6 में से 5 घटाएंगे प्लस का ही तो 1 आएगा। यहाँ पर 7 में से 0 घटाएंगे प्लस का क्या आएगा 7 आएगा। मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हैं तो प्लस में होगा, और छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो माइनस में होगा। फिर इनको जो भी ऐड करने पर आ रहा होगा या तो 0 आ जाए डिफरेंस, या फिर 11 से कटने वाला आ जाए, उस केस में संख्या 11 से कट रही। नोट हो गया क्या? अब आप खुद ही सोच के देखो, क्या 11 से डिवाइड करके इतना लंबा नंबर लेते हैं, क्यों खाली अपना सिर दर्द करना। नोट हो गया क्या ये? हो गया नोट? ये नंबर देखिए सेम ही है, आप बताएं इसका आंसर। SSC सीट ये एक नंबर है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है।
जो आपको सही लग रहा है वो आप मुझे बताएं, इसका आंसर आप ही बताएं। बताइए। दोनों से कटेगा या दोनों से नहीं कटेगा या किसी एक से कटेगा? अच्छा, तीनों 11 ही तो चेक करना है इसमें, तो 3 के लिए पहले चेक कर लें। अगर आप 3 के लिए चेक करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे तो यहां पर पहले नंबर लिख ही देते हैं 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 और 5। अब आप पहले 3 वाला चेक कर लो। देखो 5 3 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो जाएगा। ये 9 3 से कटेगा, तो इसको जोड़ने की जरूरत। 4 3 7 और 2 कितना होगा? 9 ही होगा। 4 2 6 और 3 कितना होगा? 9 ही होगा। अगर हम देखें तो 6 तो वैसे ही 3 से कटता है, 5 और 1 6, ये भी 3 से कटता है। बचा कितना? क्या 1 3 से कट पाएगा? मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है भाई। अब 11 का चेक करते हैं, तो घटाना शुरू कर दो भाई इधर से। 1 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा? 6 में से 3 घटाएंगे प्लस का, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का, 1 में से 2 घटाएंगे माइनस का, 3 में से 4 घटाएंगे माइनस का, 3 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा? माइनस का 2। 1 के पीछे कुछ भी है नहीं, तो ये प्लस का 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1 2। अब आप इसको जरा देखो क्या आता है। माइनस वाले नंबर एक साथ रहेंगे, प्लस वाले। अब पहले तो ये देखो 3 और 1 कितना होता है? 4 प्लस का और 4 माइनस का 0 हो गया। अब जो माइनस में बचा है वो सब एक साथ लिख दो। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 माइनस का 6 आ रहा है। माइनस का 6 का मतलब ये जो अंतर है ये 6 के बराबर है। क्या ये 11 से कटेगा? चाहे माइनस में 11 है या प्लस में 11 है, लेकिन संख्या 11 से कटनी चाहिए थी। तो 11 से भी ये नहीं कट रहा है और अब ये संख्या हमारी 3 से तो नहीं कटी, साथ में 11 से भी नहीं कटी। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिखा है 3 और 11 दोनों से नहीं कटेगी? ये देखिए, नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 11। ये आंसर हो जाएगा। नोट हो गया क्या? ऐसे वाले सवाल तो हो ही जाते हैं, इसमें क्या है भाई? और देखते हैं, बस एक दो सवाल करा लेते हैं, फिर ये तो मैं कराऊंगा ही क्वेश्चन, वो तो आप अभी रहने दो, सारे क्वेश्चन मुझे ही कराने। ये बताओ आप, इसके अंतिम 3 अंक क्या है? लास्ट 3 डिजिट। अब कोई देखता है कि लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा है तो वो अपना सोच रहता है कि लास्ट के 3 डिजिट कैसे निकालेंगे, बढ़ा ही नहीं आज तक किसी ने। अरे आप एक बात तो देखो, क्या इसका लास्ट डिजिट निकाल के लास्ट के 3 डिजिट नहीं पता लग पाएंगे? देखो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई जरा 6 से करना, मतलब इसका जो भी गुणनफल आएगा उसके लास्ट का डिजिट कितना होगा? अब आप देखो जरा ऑप्शन, किसमें लास्ट में 6 है? तो क्या इस सवाल के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं? एग्जामिनर केवल आपका आईक्यू लेवल ही तो चेक कर रहा होता है, उससे गणित तो पढ़वानी नहीं है तुमसे। तुम अगर यहाँ से कुछ सिलेक्ट होके जाओगे तो क्या वहां मैथ पढ़ा रहे होगे बच्चों को? कुछ नहीं पढ़ा रहे होगे, आपका केवल आईक्यू लेवल ही। देखो बात वही है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो कितनी है, बस ये चेक होता है एग्जाम में। ना आप मैथ पढ़ाओगे, ना आप रीजनिंग पढ़ाओगे, ना ही ऐसा है कि जीके पढ़ाओगे। वहां आप अपना काम करोगे, जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वही काम करो। ये वाला सवाल बहुत अलग अलग एग्जाम में आप देखेंगे कि ऐसा ही सेम सवाल, मतलब डाटा चेंज होगा लेकिन टाइप एक होगा, ये आता है परीक्षा में। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये सवाल दिख जाए आप 0 लगा देना। ऐसा सवाल दिख जाए तो 0 ही लगा देना, 0 ही आएगा। अब आप पहले तो ये देखना,
मैं दो तरीके बताऊंगा और दोनों आपको समझ में। ऐसा जब भी हो, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पावर 83 है 71 की, 71 की पावर कितनी है, और यहाँ पावर कितनी है 73 की है, कितनी 80। पहला तरीका तो ये कि मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ा ही चुका हूं। 36 से बेटा इसको भाग करो, कितना बचेगा, प्लस में 1 या माइनस में। 36 से भाग करो, प्लस में 1 बचेगा या माइनस में। 36 का डबल कितना होता है, 72 होता है। 72 से तो ये 1 कम है, तो यानी यहाँ क्या बचेगा, -1, और पावर कितनी है 83। 36 दूनी 72 से ये 1 ज्यादा है, तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा, पावर कितनी बचेगी। अब खुद ही बता दो कि पावर इवन है या ऑड है। ऑड पावर पे -1 का रिजल्ट -1 ही है, +1 तो +1 है ही, और +1 और -1 क्या हो गया, 0। अब दूसरी बात, यहां एक ऐसी चीज है कि जब भी कभी a की पावर n प्लस b की पावर n दे रखा हो और आपको ये बात पता हो कि जो n है ये हमारा ऑड नंबर है, तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा किससे, a प्लस b से, यानी कि a प्लस b इसका एक फैक्टर होगा। तो आप देखो पावर तो ऑड है, पावर देखो आप 83 कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा ये मैं डायरेक्टली बता सकता था, 71 और प्लस 73 दोनों को ऐड कर लो, 144 से कटेगा ये नंबर, और 144 से कटेगा तो 144 के फैक्टर से भी कटेगा। अरे भाई 144 का फैक्टर 36 भी होता है, 36 × 4 ही तो होता है 144, मतलब जो नंबर 144 से कटेगा, a प्लस b क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। मैं आपको बता चुका हूं फैक्टर का मतलब जिससे ये पूरा कट रहा होगा, तो पूरा कटेगा 144 से तो 36 से भी कटेगा पूरा, और 36 से अगर पूरा कटेगा तो शेषफल क्या मानोगे आप, 0 मानोगे। हम तो आंख बंद करके 0 बता रहे हैं, लगा देते। अब ये नहीं है कि 0 हमने बता दिया तो जिस ऑप्शन में 0 देखे 0 लगा के चले आए, मतलब मैं बता रहा हूं कि 0 ही आया है, ऐसे सवाल जब भी आए परीक्षा में। टाइम कितना हो गया, कितना हो गया, अरे इधर देख,